दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोग तारों के बारे में पढ़े थे कि तारे कैसे बनते हैं, तारे का अंत कैसे होता है, तारे की प्रक्रिया क्या क्या होती है, तारों का रंग कैसा होता है। यह सभी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछली कक्षा में। इसके आगे चलिए आज हम लोग देखते हैं। दोस्तों, मैं जो आपके सामने एक फिगर बनाया हूँ, यह समझ लीजिए एक तारों का समूह है। बहुत सारे तारों का समूह है, बहुत सारे तारों का समूह है, समझे ना। और बहुत सारे तारों के समूह, असंख्य असंख्य तारों के समूह को, असंख्य तारों के समूह को जो है आकाश गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आकाश गंगा। आकाश गंगा। बहुत सारे तारों के समूह को, असंख्य तारों के समूह को क्या कहा जाता है? आकाश गंगा कहा जाता है। और इस एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। 100 अरब तारे होते हैं। एक आकाश गंगा में कितने तारे होते हैं? 100 अरब तारे होते हैं। इसी तरह पूरे ब्रह्मांड में कितने आकाश गंगा है? तो 100 अरब आकाश गंगा है। पूरे ब्रह्मांड में जो है, पूरे ब्रह्मांड में भी 100 अरब तारे हैं। मतलब एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे, और इसी तरह पूरा आकाश गंगा में, पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगा है। तो आप समझ लीजिए 100 गुना 100 अरब, पूरे ब्रह्मांड में इतने तारे हैं। दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि ये तारों को गिना कैसे गया, कैसे जाना गया। तो मैं आपको बता दूं कि ये डेफिनेटली सही नहीं है, पूरी तरह से सटीक नहीं है, ठीक ना। ये अनुमान लगाया गया चीज है, यह अनुमान लगाया गया है। जिस तरह आप आकाश गंगा देख रहे हैं, यह भी अनुमान लगाया गया है कि आकाश गंगा का आकार किस तरह का होता है, किस तरह का नहीं होता है। क्योंकि हम लोग आकाश गंगा के अंदर स्थित हैं, ना कि बाहर। अंदर स्थित होने की वजह से मान के चलिए कि इसके अंदर कोई भी चीज रहती है तो उसको बाहर का आकार पता नहीं चलेगा कि बाहर में कैसा आकार है, इसलिए एक अनुमान लगाया गया है। मैं आपको बता दूं आकाश गंगा का आकार कैसा होता है। उसका आकार जो होता है सर्पिला आकार होता है, सर्पिला आकार। इसी को इंग्लिश में स्पाइरल कहते हैं, स्पाइरल कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे आकाश गंगा, मंदाकिनी हो गया, मिल्की वे किसे कहते हैं, मंदाकिनी किसे कहते हैं, दूध मेखला किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बता दूं कि हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसे ही मंदाकिनी कहते हैं, उसे भी मिल्की वे कहते हैं, उसे ही दूध मेखला भी कहते हैं। जिस आकाश गंगा में हमारा सूर्य रहता है, हमारा सौरमंडल रहता है, हमारा पृथ्वी रहता है, उसे मंदाकिनी भी कहते हैं, उसे दूध मेखला भी कहते हैं, उसे मिल्की वे भी कहते हैं। मतलब कि मान के चलिए ये हम लोग का आकाश गंगा है, ये हम लोग का आकाश गंगा है। तो जो है इसे ही कहा जाता है मिल्की वे, इसे ही कहा जाता है दूध मेखला, इसे ही कहा जाता है मंदाकिनी। जितने भी हिंदी बोलने वाले लोग हैं ये मंदाकिनी बोलते हैं, और जितने भी सीबीएसई यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं इसी को मिल्की वे कहते हैं। और इसी मिल्की वे को जो है, मिल्की वे का हिंदी कर दिया है दूध मेखला। लेकिन अगर गौर से देखिए तो ये मिल्की वे का ओरिजिनल जो हिंदी किया गया है वो मंदाकिनी है, लेकिन इस मिल्की वे का जबरदस्ती नाम रख दिया गया है दूध मेखला। तो हम लोग अनेक आकाश गंगा के बारे में देखा, तो बहुत सारे आकाश गंगा हैं। मैंने आपको बताया कि पूरे ब्रह्मांड में जो है 100 अरब आकाश गंगा है। तो सब आकाश गंगा को पढ़ना तो बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हम लोग 3 आकाश गंगा के बारे में पढ़ेंगे और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। और सबको फाइनली जो है 3 आकाश गंगा के बारे में बताऊंगा। एक तो हम लोग का हो गया मंदाकिनी, जो कि जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें हमारा सूर्य रहता है। और एक जो है इससे हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं, तो हम लोग का आकाश गंगा का पड़ोसी आकाश गंगा जो है, जो कि नजदीक है, हम लोग के आकाश गंगा से जो नजदीक आकाश गंगा है, उस आकाश गंगा नाम है देवयानी, और इसी को कहा जाता है एंड्रोमेडा। ये आकाश गंगा जो है हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी से सबसे कम दूरी पे है। उसके बाद जितने भी आकाश गंगा है इससे ज्यादा दूरी पे है। तो हम लोग का पड़ोसी एक तरह से बोल सकते हैं कि हम लोग का पड़ोसी आकाशगंगा क्या है, कौन सा है? देवयानी है। और इसी तरह इसके बाद जो सेकेंड
हम लोग का पड़ोसी, सेकेंड पड़ोसी जो है हम लोग का आकाशगंगा है, उसका है NGC-33। ये हम लोग ने तीन आकाशगंगा के बारे में देखा। पहला देखा हम लोग अपना मंदाकिनी को, उसके बाद मैंने देखा देवयानी को, जो कि हमारा फर्स्ट जो है पड़ोसी आकाशगंगा है, और ये NGC-33 जो कि हमारा सेकंड पड़ोसी गैलेक्सी है। गैलेक्सी आप लोग समझते हो, आकाशगंगा को ही गैलेक्सी भी कहा जाता है। गैलेक्सी जो है आकाशगंगा को ही कहा जाता है कि गैलेक्सी। दोस्तों हम लोगों ने आकाशगंगा के बारे में पढ़ लिया कि आकाशगंगा के इतने सारे नाम है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब हमारे अपने आकाशगंगा जो है मंदाकिनी, अब उसके अंदर चलते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो उसे गौर से देखते हैं। दोस्तों ये हमारी आकाशगंगा है मंदाकिनी, और हम लोग जो है इस आकाशगंगा के अंदर कहाँ पे आपको पता है? हम लोग जो है इसकी बाहरी भुजा पे है। मान के चलिए ये है हम लोग का सन, सूर्य है, मतलब सबसे बाहरी भुजा में जो है हम लोग का सूर्य जो है सबसे बाहरी भुजा में है इस आकाशगंगा के। और आपको पता है कि सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तरह का तारा ही है। तो पहले क्वेश्चन तो यहाँ से आप लोग समझ जाइए कि इस जो है सूर्य के चारों तरफ क्या है? इस तरफ के चारों तरफ है हम लोग का सौर मंडल। मैंने आपको जगह नहीं है ज्यादा, इसलिए जो है इतने कम स्पेस में बता रहा हूँ। ये सूर्य है हम लोग का सन, और ये हम लोग का सौरमंडल है, पृथ्वी है, मंगल है, शुक्र है, बृहस्पति है, सभी है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान सुनिएगा, अगर पूछे कि हम लोग का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, तो सूर्य भी क्या है? एक तारा है। तो हम लोग का हमसे सबसे नजदीकी तारा जो है वो सूर्य हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जितने भी तारे हैं सूर्य से ज्यादा दूरी पे पाए गए हैं तारे, इसके नजदीक में कोई भी तारे नहीं है। मंदाकिनी की मैं आपको एक खास बात बता दूं, इसके जितने भी बाहरी भुजा में है तारे रहते हैं वो बहुत सारे दूर दूर में रहते हैं, मतलब कि से डिस्टेंस जो होता है बहुत सारे डिस्टेंस में होते हैं, मतलब कि बहुत सारी दूरी होते हैं एक तारे और दूसरे तारे के बीच। लेकिन जैसे ही इस मंदाकिनी का आप केंद्र में आइएगा, पॉइंट में आइएगा, सेंटर में आइएगा, तो तारों की जो है झुंड बढ़ते रहता है, मतलब कि तारे बहुत सारे नजदीक आ जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे मान के चलिए कि कोई दो तारे हैं, तो ये दोनों तारे के बीच जो है बहुत सारा डिस्टेंस होगा। लेकिन यही फिर अगर हम लोग इसके सेंटर में आ जाएंगे तो यहाँ यही दोनों तारों का जो है डिस्टेंस बहुत ही कम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जो दो तारे होते हैं वो इस तरह से डायरेक्शन में होते हैं। तारे का रहने का मतलब इस तरह से रहते हैं तारे, एक तारे के ऊपर दूसरे तारे रहते हैं। जिस तरह से कोई फ्लाइट उड़ती है तो इस तरह से थोड़ी उड़ती है, एक नीचे से जाती है, एक ऊपर से जाती है। इस तरह से हम लोग का तारा भी रहता है। तो पहला क्वेश्चन है कि हम लोग का पृथ्वी से जो नजदीक तारा है वो कौन सा है? सूर्य है। और दूसरी सबसे नजदीक तारा अगर पूछे तो यहाँ याद रखिएगा, ये है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन याद रखिएगा। पहला कि प्रोक्सिमा सेंचुरी किस आकाशगंगा में है, या हम लोग किस आकाशगंगा में है? दोनों का जवाब होगा हम लोग मंदाकिनी यानी मिल्की वे बोले या दूध मेखला, हम लोग इस आकाशगंगा में हैं। अब यहाँ पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से हम लोग से सबसे नजदीकी वाला तारा कौन सा है? तो मैंने आपको बताया सन, मतलब सूर्य जो है हम लोग का सबसे नजदीकी तारा है। लेकिन वही पूछे कि हम लोग से दूरी पे सेकंड नंबर पे सेकंड सबसे दूरी वाला तारा कौन सा है, तब आपका होगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। लेकिन फिर अगर पूछे कि सूर्य से सबसे नजदीकी वाला तारा कौन है, तो फिर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, पर ध्यान से सुनिए। ये पृथ्वी है, तो अगर पृथ्वी की तुलना अगर सूर्य हम लोग नजदीकी तारा से करें तो ये सन हो जाएगा। लेकिन अगर सन का कंपैरिजन सूर्य का जो है, लेकिन अगर सूर्य के बारे में बोले कि सूर्य का सबसे नजदीकी वाला तारा कौन सा है, तो वो हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। लेकिन अगर पूछेगा कि हम लोग का सबसे नजदीकी वाला तारा कौन सा, तो हो जाएगा सन। और हम लोग का दूसरा सबसे नजदीकी तारा हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये आप लोग दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उससे गौर से सुनिएगा। अगर इसकी बात करें कि ये आकाशगंगा कितनी बड़ी है, ये इसका व्यास कितना है, तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरे आकाशगंगा जो व्यास होता है वो आपका है
1,00,000 प्रकाश वर्ष, 1,00,000 प्रकाश वर्ष, मतलब कि 1,00,000 लाइट ईयर्स। अब मैं आपको बता दूं 1,00,000 प्रकाश वर्ष, लेकिन एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं आपको पता भी है? एक प्रकाश वर्ष में होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 95 खरब किलोमीटर, मतलब कि 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। अगर इसे हिंदी में बोले तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 95 खरब किलोमीटर, खरब 95 खरब किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष बराबर। लेकिन ये इसका व्यास जो है कि कितनी बड़ी है, इसका कितना है 1,00,000 प्रकाश वर्ष, मतलब कि एक प्रकाश वर्ष होता है 95 लाख किलोमीटर, लेकिन ये कितना है 1,00,000 प्रकाश वर्ष। अब इसे 95 खरब का गुना 1,00,000 से कर दीजिए, ये आपका इसका व्यास निकल जाएगा किलोमीटर में। 95 खरब का गुना आप 1,00,000 का में गुना कर दीजिए, ये आपका किलोमीटर में निकल जाएगा इसका व्यास आकाशगंगा का। और यही इसकी मोटाई की बात करें आकाशगंगा का तो ये होता है 1,000 प्रकाश वर्ष। और इसे किलोमीटर में अगर निकालेंगे तो 95 खरब गुना 1,000 बराबर किलोमीटर, समथिंग किलोमीटर। आप लोग निकाल के देखिएगा, ये इसका व्यास है, ये आपका इसका व्यास है, ये इसकी मोटाई है, ठीक ना। अब इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। अब दोस्तों ये सन हम लोग सूर्य जो देख रहे हैं, अब सूर्य जो है ये आकाश गंगा का चक्कर लगाती है। या ब्रह्मांड में जो मैं आपको एक चीज बता दूं, ब्रह्मांड में जितने भी चीज हैं वो सभी एक दूसरे का चक्कर लगाते हुए प्रतीत दिखाई देते हैं, मतलब कि प्रतीत होते हैं, एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। जैसे कि हम लोग का सौर मंडल, हम लोग किसके चक्कर लगाते हैं? हम लोग सन का चक्कर लगाते हैं। तो सन किसका चक्कर लगाता है? तो सन जो है पूरे आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। और आकाशगंगा किसका चक्कर लगाता है? तो आकाशगंगा पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है। तो आप देख रहे हैं कि पूरी ब्रह्मांड में जितने भी चीजें हैं वो एक दूसरे का चक्कर लगाती हुई नजर आ रही है। अब मैं आपको बता दूं कि सन को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है पता है? सन को जो है एक पूरे आकाशगंगा का चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। कितना साल लगते हैं? 25 करोड़ साल लगते हैं इस आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने में सूर्य को। और सूर्य की स्पीड जो है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड से राउंड मारती है आकाशगंगा का, फिर भी जो है 25 करोड़ वर्ष लगती है इसे पूरी तरह से राउंड मारने में। तो आप समझ सकते हैं कि एक आकाशगंगा कितना बड़ी होती है। इसी तरह के 100 अरब आकाशगंगा हमारे ब्रह्मांड में है। आप सोच नहीं सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, या एक अनुमान लगाया गया है। और अभी भी ब्रह्मांड का विस्तारित ही हो रहा है। मैंने आपको इसके पिछले वाला वीडियो में बताया था इसके बारे में। अब मैंने बता दूं कि इसके पहले मैं आपको बताया था कि हम लोग को जो है 3 आकाशगंगा के बारे में पढ़े थे। पहला है आपका मंदाकिनी, और दूसरी जो है आपका है देवयानी, और तीसरी जो है वो NGC 33। और 3 आकाशगंगा को मिला के जो है एक सुपर क्लस्टर तैयार किया जाता है। मतलब एक सुपर क्लस्टर किसे कहते हैं? एक सुपर क्लस्टर किसे कहते हैं? एक सुपर क्लस्टर कहते हैं 3 आकाशगंगा को। देवयानी आपका हो गया, NGC 33 हो गया, और ये हो गया आपका मंदाकिनी। ये तीनों को जब मिलाते हैं तो एक सुपर क्लस्टर बनता है आकाशगंगा। आप सुपर क्रंच और सुपर क्लस्टर के बीच कंफ्यूज मत होइएगा। सुपर क्रंच था कि जब पूरी ब्रह्मांड सब खत्म होने लगेगा, जब सिकुड़ना चालू हो जाएगा तो वो सुपर क्रंच कहलाता है। और सुपर क्लस्टर जब 3 आकाशगंगा को मिलाते हैं तो ये आकाशगंगा बनती है।